अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। खुश आमदीद कहता हूँ आपको लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर। आज मैं मीज़ान बैंक की तरफ से नई लोन स्कीम 2025 लेकर आया हूँ। आप 35,000 से 10 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज कैसे मिलेगा, कौन कौन से कागजात चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। तो चलें शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। जो आज का कर्जा है, जो आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए या अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए जो कर्ज ले सकते हैं, उसमें सबसे पहले उसके हम की फीचर्स जानेंगे। की फीचर्स में आपको फर्स्ट एवर लिमिटेड बेस्ड आपको इस्लामिक फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो कर्ज होगा ये इस्लामिक फाइनेंसिंग के तहत आपको मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आपको शरह कंप्लेंट आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है मुसावा का। उसके बाद आपको ये जो इंस्टॉलमेंट है, यानी कि जो कर्ज है, आपको 6 से 24 मंथ के लिए आपको दिया जाएगा। ये आपकी चॉइस है कि आप कितने अरसे के लिए कर्ज लेते हैं, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए। उसके बाद ये जो कर्ज है ये आपको मैक्सिमम 3 सालों के लिए दिया जाएगा। आप मिनिमम 35,000 और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हु इज एलिजिबल फॉर कंज्यूमर इज, तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो वो सबसे पहले देखते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर आपको बता दिया है कि सिटीजनशिप और एज में आपके पास जो पाकिस्तानी शेयरिंग है, चाहे आप अडल्ट हैं या परमानेंट रेजिडेंट है, पाकिस्तान के रहायशी हैं, तब आपको ये कर्ज मिलेगा। जो सैलरीड पर्सन है वो भी ये कर्ज ले सकते हैं, बिजनेसमैन वगैरह भी ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। सैलरीड जो पर्सन है उनकी उम्र जो है वो 20 से 60 साल के दरमियान होना जरूरी है। इसके बाद बिजनेसमैन या फिर आप जो दूसरे हैं स्पेशल पर्सन जो हैं, उनकी 20 से 65 साल उम्र रखी गई है। उसके बाद जो मिनिमम इनकम है वो आपकी जो सैलरीड पर्सन है वो 25,000 रुपया कमाते हों, और जो आपके सैप या फिर बिजनेसमैन है उनका 40,000 रुपया अगर वो कमाते हैं तो वो ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए 25,000 रुपया है, और बाकी जितने भी अफराद हैं, चाहे आप कारोबारी हजरात हैं, तो उनके लिए 40,000 रुपया अगर वो कमाते हैं तो ये आप आज ही कर्ज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट बताई गई है, उसमें आपको बताया गया है कि आपने इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी सैलरी से 35% नेट इनकम से कम होना चाहिए। ठीक है, जो आपने कर्ज। उसके बाद आपने जो डाउन पेमेंट जमा करवानी है वो 5% है टू 50% ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, ये जो आपके पास टर्म एंड कंडीशन है वो अप्लाई होंगी जिस तरह का आपको कर्ज चाहिए। उसके बाद ये जो कर्ज है ये आप 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए, फिर 24 मंथ के लिए हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट मोड है वो आपका डीडीआई होगा, जिसमें डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन होगी। लेट पेमेंट के ऊपर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे बैंक की जानब से। आपने सिक्योरिटी के लिए 3 चेक ऑफ मीज़ान बैंक वो जमा करवाने हैं, तब आपको ये कर्ज मिलेगा। उसके बाद हु कैन अप्लाई करने वालों का मैंने पहले भी आपको डिटेल यहाँ पर शेयर कर दी है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंडीशन बताई हैं। कंडीशन में हमारे पास डेबिट बर्डन रेशन जो है वो 35% फॉर नेट इनकम सैलरी होना जरूरी है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है। जो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी ली जाएगी वो 1800 रुपये है। उसके बाद जो आपके पेमेंट मोड होगा वो डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हाउ टू गेट गुड्स थ्रू कंज्यूमरीज, इससे आप किस तरह ये कर्ज लेकर आप कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं, और इनके लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है कि अगर आप ये कर्जा हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें, सैलरीड पर्सन जो हैं उनके पास कॉपी ऑफ एप्लीकेंट होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए जिसने भी ये कर्ज लेना है। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज आपकी पिक्चर होनी चाहिए। ओरिजिनल या फिर सर्टिफिकेट बैंक स्टेटमेंट आपने जमा करवानी है अगर आप किसी बैंक के अंदर अकाउंट है तो 6 मंथ की। उसके बाद ओरिजिनल आपने जो सैलरी स्लिप है या वेरीफाइड सैलरी स्लिप वो आपने देनी है। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपने देना है, जितना भी आपकी सैलरी है या टेन्योर या डेस्टिनेशन जो भी है वो आपने सारा कुछ उसकी सर्टिफिकेट एक प्रॉपर बनाकर देना है। फिर आपने डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग बतानी है, फिर आपने सिग्नेचर ऑफ वेरिफिकेशन फॉर्म जमा करवाना है। जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए ये क्राइटेरिया सेट किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें सैलरीड का जो क्राइटेरिया है उसके साथ ही आपको बिजनेसमैन जो है उनका भी क्राइटेरिया यहाँ पर बता दिया गया है। उनके क्राइटेरिया में ये है कि जो बिजनेसमैन वगैरह हैं उनके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होना ज़रूरी है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना ज़रूरी है। उसके बाद ओरिजिनल या फिर आपने सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी है 1 साल की।
उसके बाद आपके पास 2 ईयर का बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, या फिर आपने टैक्स रिटर्न या फिर बैंक सर्टिफिकेट जो एसोसिएशन लेटर वगैरह वो यहाँ पर आपने जमा करवाना है, तब आपको ये कर्ज मिलेगा। कॉपी ऑफ NTN आपने सर्टिफिकेट की जमा करवानी है, फिर आपने डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग जमा करवानी है, उसके बाद साथ ही आपने सिग्नेचर ऑफ वेरिफिकेशन फॉर्म जमा करवाना है। नेक्स्ट आपको बताया गया कि आपने प्रोसेसिंग चार्जेस कितने पे करने हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस में आपने 1800 रुपया जो फीस है वो जमा करवानी है। डाउन पेमेंट आपकी मिनिमम जो होगी, जो आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको, ठीक है। फिर जो आपका रीपेमेंट मोड होगा वो आपका DDI होगा, डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद प्री प्लेंटी जो कि पेमेंट वो आपने कोई भी नहीं पे करने। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए आपने 3 जो है अनडेटेड चेक जमा करवाने हैं मीज़ान बैंक के, ठीक है, किसी भी ब्रांच के हो सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने यहाँ पर ये जो कर्ज है 35,000 से 10 लाख, इसमें आप कंज्यूमर ईज यानी कि अगर आप घरेलू कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, एयर कंडीशनर वगैरह जो भी, रेफ्रिजरेटर या जो जनरेटर कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मीज़ान बैंक आपको कर्ज प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो मीज़ान बैंक आपको कर्ज प्रोवाइड कर रहा है उसमें कार इजारा है, अपनी बाइक है, कंज्यूमर ईज जो मैंने अभी आपको डिटेल जिसकी बताई, उसके बाद इजी होम है, फिर आपका मीज़ान सोलर यानी कि अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या फिर अपनी कार खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कर्ज मिलेगा। अगर बाइक लेना चाहते हैं या फिर होम यानी कि अपना घर की कंस्ट्रक्शन या अपना प्लाट लेना चाहते हैं उसके लिए भी कर्ज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका मुकम्मल क्राइटेरिया बताया। अगर आपने कंज्यूमर ईज यानी कि कर्ज लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जा सकते हैं, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं वो आपने जमा करवाने हैं। जमा करवाने के बाद आपको कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा। अब हमारे पास जो है इजी होम लोन की अगर बात करते हैं कि आपको जो घर के लिए कर्ज मिलेगा ये रिबा फ्री होगा। यहाँ पर आपको बताएगा कि बगैर सूद के आपको ये कर्ज मिलेगा, जिसमें आपको की फीचर्स बताएंगे कि आपको हाईएस्ट फाइनेंसिंग अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी, मैक्सिमम यानी कि आप जितना चाहे कर्ज है वो ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। फ्लेक्सिबल प्री पेमेंट आपके पास ऑप्शन होगा। उसके बाद जो आपके कफल फैसिलिटी होगी, आपके पास अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट होंगी जो कि आप मंथली बेसिस के ऊपर भी पे कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी चॉइस होगी वो उस तरह के आप ले सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको सिटीजनशिप्स के बारे में बताया गया कि पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए। फिर आपको एज के बारे में बताया गया है कि कितनी कितनी आपकी एज होनी चाहिए, वो भी यहाँ आप देख सकते हैं। एप्लीकेंट के बारे में बताया गया कि वो सिंगल भी हो सकता है, को एप्लीकेंट यानी कि 2 बंदे मिलकर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सपोज आपके हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं, बीवी हो सकती है या फिर भाई हो सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी अगर आपने इनके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं इनके ऊपर यानी कि इजी होम लोन के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, अपनी बाइक के ऊपर भी, उसके बाद मीज़ान सोलर सिस्टम के ऊपर भी, कार इजारा के ऊपर भी। कार इजारा में ये है कि आप अपनी कार अगर लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हो, तो वो भी आपको मीज़ान बैंक बगैर सूद के कर्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपसे कम अज कम जो इसके की फीचर्स में बताया गया कि आपसे कम से कम लो फ्रंट में आप फ्रंट लिया जाएगा, ठीक है, लोएस्ट अप फ्रंट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेंटल जो पेमेंट है वो भी आपके स्टार्ट आफ्टर व्हीकल डिलीवरी आपकी होगी, ठीक है। क्विक प्रोसेसिंग टाइम होगा आपके पास। इसी तरह आपने जो सिक्योरिटी जमा करवानी है वो 30% है, ठीक है। ये थे मुकम्मल वीडियो कि आप किस तरह, ठीक है, मीज़ान ईज लोन हासिल कर सकते हैं, वो मैंने आपको डिटेल से बताया। फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताया होम लोन किस तरह ले सकते हैं, फिर आपको कार इजारा के बारे में बताया। अगर आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपको बना के वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह चाहिए, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो किस तरह आप मीज़ान बैंक से 35,000 से 10 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे काफ़ी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।